जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर आप टॉपिक वाइज हिंदी लेकर आइए। तो दोस्तों हम आपको 30 दिन में 30 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी, जो कि जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाएगी तो आपने यह हमारी क्लास की तो आपका एक ही क्वेश्चन हिंदी का नहीं बचेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज दोस्तों हमने लिए हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के जो चैप्टर है फर्स्ट नंबर का हमारा। चलिए दोस्तों हम चैप्टर के नाम बता देते हैं आपको एक बार, हम जो हमने चैप्टर लिए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार चैप्टर के नाम सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको डेली लेकर आएंगे। पहला चैप्टर है दोस्तों हमारा हिंदी भाषा परिचय। दूसरा है भाषा एवं लिपि। तीसरा है वर्ण एवं ध्वनि। तीसरा है चौथा शब्द विचार। पांचवा है संज्ञा और उसके भेद। और छठा है आपका सर्वनाम और उसके भेद। सातवां है विशेषण और उसके भेद। आठवां है अव्यय। अव्यय को हम अभिकारी शब्द कहते हैं। और फिर नवा है हमारा लिंग उसके भेद। दसवां है वचन उसके भेद। 11वां है उपसर्ग। 12वां है प्रत्यय। और 13वां है संधि छेद। 14वां है समास। 15वां है शब्द वाक्य विचार। और 16वां है आपका शुद्ध वर्तनी। और 17वां है आपका वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। 18वां है वाक्य क्रम। और 19वां है रिक्त स्थानों की पूर्ति। और 20वां है आपका पर्यायवाची शब्द। 21वां विलोम शब्द। 22वां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 23वां है मुहावरे। 24वां है लोकोक्तियाँ। 25वां है युग्म एवं उनके अनेकार्थक शब्द। और 26वां दोस्तों अपठित गद्यांश। और 27वां आपका रस। 28वां छंद। 29वां अलंकार। और 30वां आपका दोस्तों प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार। तो दोस्तों आपने ये हमारी क्लास सभी ली तो आपका दोस्तों हिंदी में एक भी नंबर किसी भी एग्जाम में बैठ जाए तो नहीं कटेगा दोस्तों। तो आज से दोस्तों हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे हिंदी की क्लास। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर आएंगे और आप बताएंगे दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन राइट भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को। ऑप्शन बी 8 मार्च को। ऑप्शन सी 14 सितंबर को। ऑप्शन डी 14 दिसंबर को। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो ये है, हिंदी दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महादेव वर्मा। ऑप्शन बी अरुंधति राय। ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी निर्मला दत्ता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो ये आधुनिक की युग की मीरा कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन बी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला बचपन में किसका नाम था? ऑप्शन ए सूरदास। ऑप्शन बी तुलसीदास। ऑप्शन सी कबीरदास। ऑप्शन डी अग्रदास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो राम बोला बचपन में किसका नाम था? तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास का नाम था दोस्तों, तुलसीदास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन हमने एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी लिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे ऑप्शन ए 1520 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1554 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1580 में। और ऑप्शन डी 1550 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी 1554 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ऑप्शन ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी पंडित रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी
पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो दोस्तों अवधि काल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी शूरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी नागर अपभ्रंश। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये हुई है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, शूरसेनी अपभ्रंश से। आंसर ऑप्शन नंबर बी, शूरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो दोस्तों कौन कहलाते हैं राष्ट्र कवि? तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? किस कवि को कवियों को कवि कहा गया हिंदी साहित्य में? ऑप्शन ए अज्ञे जी को, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र को, ऑप्शन सी शमशेर सिंह बहादुर सिंह को, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो कवियों को कवि किसे कहा जाता है तो हिंदी साहित्य में? तो ये कहा जाता ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, महात्मा गांधी ने हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हजारी सॉरी गुजरात हिंदी विद्यापीठ, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन डी राष्ट्र प्रचार समिति। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र प्रचार समिति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आदर्श एक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप है, ऑप्शन बी केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, ऑप्शन सी साधारण बोलचाल की हिंदी, ऑप्शन डी मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आदर्श के रूप में, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2020 में आयोजन स्थल है यानी कि कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, कहाँ पर था? भारत में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, पोर्ट लुई मॉरिशस में, और लंदन यूके में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तो ये है दोस्तों 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में कहाँ आयोजन हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी सुदुक्कड़ी, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी ब्रज। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सदक्कुड़ी, सदुक्कड़ी। दोस्तों कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5,
ऑप्शन डी नो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये 7 है दोस्तों, 7 कांड। नेक्स्ट इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये है दोस्तों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों के भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये बांटा गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 9वीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी 8वीं। नेक्स्ट इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी महाभारत, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए सामी, ऑप्शन बी भारूपीय, ऑप्शन सी तुरानी, ऑप्शन डी पापुई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी भारूपीय परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग की रचना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग प्रयोग की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1925 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, हिंदी का पहला समाचार पत्र ऑप्शन ए बंगदूत, ऑप्शन बी उत्तम मार्तंड, ऑप्शन सी लोकमित्र, ऑप्शन डी प्रजा हितैषी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर तो ये दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र तो दोस्तों है उदित मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रेखता को, ऑप्शन बी हिंदी को, ऑप्शन सी वांगरू को, ऑप्शन डी दरत को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए रेखता को। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक बोली है किसे कहा जाता है? निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक बोली है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरबी को, ऑप्शन बी फारसी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी उर्दू को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी उर्दू को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रव्य दृष्ट काव्य में होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप काव्य कहाँ काव्य दृष्ट व्यय होता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा,
ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, तो दोस्तों इसे रखेंगे हम ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 30। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 22। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो देव भाषा कौन सी भाषा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन बी पाली संस्कृत प्राकृत से, ऑप्शन सी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी पाली प्राकृत से। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी प्राकृत। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये फारसी का, फारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी सोनी, ऑप्शन डी सी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी सोरसैनी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी विराचर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए पैसाची दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। रामचरित मानस की भाषा, रामचरित्र मानस की भाषा है ऑप्शन ए ब्रह्म, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ये अवधी। बघेली किसकी बोली है? बघेली किसकी बोली है? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हिंदी। बघेली किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। बी भाषा किसे कहते हैं? बी भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली, क्वेश्चन नंबर 38। बी भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ऑप्शन डी इन सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को बी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? ऑप्शन ए आपके सामने भक्ति सागर, ऑप्शन बी सुख सागर, ऑप्शन सी काव्य सागर, ऑप्शन डी प्रेम सागर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रेम सागर। क्वेश्चन नंबर 40। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1943, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 24 सितंबर 1950। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949। भाषा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी
जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी कोरवी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए गोपाल स्वामी अयंगार। क्वेश्चन नंबर 45, नागरिक प्रचारित सभा का स्थापना वर्ष है, नागरिक प्रचारित सभा का स्थापना वर्ष ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1917। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1893। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होंगी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी काव्य भाषा, ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए वीजी खैर, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जी बी पंत, ऑप्शन डी पी सुब्रयान। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वीजी खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, तो दोस्तों ये हमने हिंदी की पहली क्लास शुरू की है, इससे पहले दोस्तों हमने प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हमने कराए हैं, कम से कम 30 से 35 मॉक टेस्ट कराए हैं। तो इसमें भी हम आपको डेली चैप्टर वाइज कराएंगे। इसके बाद आपके लिए मिक्स क्वेश्चन यानी कि मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि हिंदी में पूछे गए थे। तो ये भी क्वेश्चन वही हैं जो हिंदी में पूछे गए, बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित किया गया। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए भोपाल प्रताप भारत में, लंदन यूके में, नागपुर भारत में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर तो ये हुआ था दोस्तों 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में, तो ये हुआ भोपाल में, कहाँ पर था, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, काशी नागरी प्रचारणी सभा का संस्थापक कौन थे या कौन नहीं थे। काशी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे। ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी राम नारायण मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों हमने भी बताया था, तो आंसर इसका कमेंट में आप बताएंगे। ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन डी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3।
तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ये क्या गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में, 4 कालखंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी नेपाली। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर तो दोस्तों लिखी जाती है ऑप्शन नंबर डी, नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 54, हिंदी भाषा हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो दोस्तों बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। तो विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 56, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में आयोजित कहाँ किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएंगे। ये 2023 में पूछा दोस्तों आपसे, 2023 में। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फिजी, फिजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्लास नंबर हमारी दोस्तों आज पहली थी हिंदी की, जिसमें कि हम आपको टॉपिक वाइज 30 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, यानी कि 30 दिन में, 1 महीने में हम आपको पूरी हिंदी कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों डेली बने रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 57, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पारा मारिबो सूरीनाम, ऑप्शन बी पोर्ट लुइस मॉरिशस, ऑप्शन सी नागपुर कहाँ पर? तो भारत में, और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर तो दोस्तों ये था आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट लुइस, जो पड़ता है मॉरिशस में। तो दोस्तों हमने ये कम समय में आपको 57 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और किस चैप्टर के हैं दोस्तों, हम आप चैप्टर का नाम भी बता रहे हैं। तो दोस्तों कम समय में हम आपको डेली ये क्वेश्चन कराएंगे, तो दोस्तों डेली बने रहें। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक था हिंदी भाषा का परिचय, जिसमें कि हमने आपको कम समय में 57 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। अगर हिंदी भाषा के परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चैनल पर जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाई बहन दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हिंदी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में भी दोस्तों 38 नंबर की है दोस्तों, और यूपी ट्रिपल एस सी में भी आपकी 15 से 20 नंबर की हिंदी है। 20 की नहीं दोस्तों, 30 नंबर की हिंदी है। और जो भी दोस्तों यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, अधिक से अधिक में हिंदी पूछी जाती है, और दोस्तों आर ओ में भी आपकी हिंदी है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।